सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आज की इस क्लास में आप सबका। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है अल्पाधिकार ओलिगोपोली। आज की क्लास में हम अल्पाधिकार का अर्थ पढ़ेंगे और इनकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। और इसके जो बाद की क्लास आएगी उसमें हम बात करेंगे कि गठबंधन तथा गैर गठबंधन अल्पाधिकार क्या होता है, विभुंचित मांग मॉडल क्या होता है, इन सब के बारे में टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे ओलिगोपोली यानी कि अल्पाधिकार के बारे में। इसका हम अच्छे से अर्थ समझेंगे कि अल्पाधिकार क्या है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक पुस्तक है कंपटीशन अमोंग द फ्यू। ये पुस्तक का नाम है, एक बुक का नाम है जो कि लिखी गई है विलियम फेलनर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये जो बुक है कंपटीशन अमोंग द फ्यू, ठीक है, इसके अंदर विलियम फेलनर ने लिखा कि अल्पाधिकार की विभिन्न समस्याएं और विभिन्न पहलू है जिन पर यह बुक जो है वो अध्ययन करती है। तो इस बुक के अंदर अल्पाधिकार के बारे में बातें की गई हैं। अब हम बात करेंगे कि अल्पाधिकार है क्या। अल्पाधिकार देखिए, बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें समरूप तथा विभेदीकृत वस्तुएं बेचने वाली थोड़ी फर्में होती हैं। कैसी वस्तुएं? समरूप तथा विभेदीकृत वस्तुएं, समरूप तथा विभेदीकृत वस्तुएं, विभेदीकृत वस्तुएं बेचने वाली थोड़ी फर्में होती है। वैसे अल्पाधिकार में फर्मों की निश्चित संख्या बताना काफ़ी कठिन है, लेकिन फिर भी इसमें 3, 4 या 5 फर्में हो सकती है, या 2 से कह सकते हैं 2 से 10 के बीच में इसमें फर्में हो सकती हैं। थोड़ी फर्में, कम फर्म होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? अल्प के बीच की प्रतियोगिता भी कहते हैं। अल्प के बीच की प्रतियोगिता भी कहते हैं। मार्केट में थोड़ी सी फर्में होने पर किसी एक कार्यवाही दूसरे को प्रभावित कर सकती है, किसी एक फर्म की कार्यवाही दूसरी फर्म को प्रभावित कर सकती है। एक अल्पाधिकार उद्योग या तो समरूप या विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को उत्पादन करता है। और पहली किस्म को शुद्ध तथा पूर्ण अल्पाधिकार और दूसरी को अपूर्ण अथवा विभेदीकृत अल्पाधिकार कहते हैं। यानी कि अगर अल्पाधिकार के अंदर समरूप वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है तो इसे शुद्ध अथवा पूर्ण अल्पाधिकार कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? शुद्ध अथवा पूर्ण अल्पाधिकार कहा जाएगा। अगर किसी उद्योग में जो है विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है, विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है, तो उसे अपूर्ण या विभेदीकृत अल्पाधिकार कहते हैं। शुद्ध अल्पाधिकार मुख्य रूप से ऐसे औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादकों में पाई जाती हैं, जैसे कि ये शुद्ध अल्पाधिकार के उदाहरण बता रहा हूँ, एग्जाम्पल, जैसे एल्युमिनियम है, सीमेंट है, तांबा, स्टील, जस्ता आदि। और जो अपूर्ण या विभेदीकृत अल्पाधिकार के एग्जाम्पल जैसे कार, सिगरेट, साबुन, टीवी, रबर, टायर आदि में पाई जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए अल्पाधिकार में किसी वस्तु के कुछ बड़े विक्रेता तथा अनेक क्रेता होते हैं और इनका बाजार में काफी भाग होता है। तो बाजार में गला काट प्रतियोगिता पाई जाती है, बाजार में गला काट प्रतियोगिता पाई जाती है। जैसे कि हम बात करें इंडिया में ऑटो उद्योग, मारुति, टाटा आदि इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब इसके बाद में हम बात करने वाले हैं, तो अल्पाधिकार में वस्तु के उत्पादक कम होने के कारण जो है सभी उत्पादक एक दूसरे की नीतियों के बारे में कुछ ना कुछ जानकारियां रखते हैं, और उत्पादकों की संख्या जितनी कम होगी आपस में एक दूसरे की नीति के बारे में जानने की या एक दूसरे के बारे में सही अनुमान लगाने की संभावना भी उतनी ही अधिक होती है। और प्रत्येक उत्पादक कोई भी निर्णय लेते समय यह ध्यान रखता है कि उसके किसी भी निर्णय का अन्य प्रतियोगी उत्पादकों पर क्या प्रभाव होगा और उनकी क्या संभावित प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। प्रतियोगी उत्पादक की संभावित प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखकर ही वह यह निर्णय लेगा कि वह अपनी वस्तु या मूल्य या उत्पादन या दोनों को घटाएं या बढ़ाएं। तो ये था अल्पाधिकार का पूर्ण अर्थ, यानी कि बाजार की वह स्थिति जिसमें उत्पादकों की संख्या कम होती है और इसमें आपस में प्रतियोगिताएं होती है। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका अर्थ।
अब इसके बाद में हम बात करने वाले हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। विशेषताओं के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। अगर वैसे संक्षिप्त रूप में विशेषताओं की बात करें तो अल्पाधिकार में कुछ ही फर्में होती हैं जो आकार में बड़ी होती हैं और बाजार को प्रभावित कर सकती है। क्रेताओं की संख्या अधिक होती है और नई फर्मों के प्रवेश के लिए कई बाधाएं या रुकावटें आती हैं और अंत निर्भरता की ऊंची मात्रा पाई जाती है। और इसके अंदर आप ध्यान रखना कि अल्पाधिकार के अंतर्गत फर्म के मांग वक्र का निर्धारण संभव नहीं होता है। फर्म के मांग वक्र का निर्धारण संभव नहीं होता है, ये भी आप इसमें नोट कर लीजिएगा। फर्म के मांग वक्र का निर्धारण संभव नहीं, मांग वक्र का निर्धारण संभव नहीं। ठीक है, क्यों संभव क्यों नहीं है? क्योंकि कीमत में परिवहन का अनुमान लगाना कठिन है। और इसके अंदर अगर और बात करें तो इसमें व्यापार गुटों का निर्माण होता है। प्रतियोगिता से बचने के लिए फर्में व्यापार गुटों का निर्माण कर लेती है। लेकिन इन सभी विशेषताओं को हम विस्तार से पढ़ेंगे, जैसे परस्पर निर्भरता है, विज्ञापन है, प्रतियोगिता है, फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध है, एकरूपता का अभाव है। इनके बारे में हम अब विस्तार से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले परस्पर निर्भरता के बारे में। परस्पर निर्भरता, देखिए जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता जो होती है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में विक्रेताओं के बीच परस्पर निर्भरता पाई जाती है और प्रत्येक एकाधिकारात्मक फर्म जानती है कि कीमत, विज्ञापन या वस्तु विशेषताओं आदि में परिवर्तनों से प्रतिद्वंदी चालों की प्रतिक्रियाएं करते हैं। जब विक्रेताओं की संख्या कम होती है तो प्रत्येक विक्रेता समस्त उद्योग के कुल उत्पादन के एक बड़े भाग को उत्पादित करता है और मार्केट स्थितियों पर स्पष्ट प्रभाव डालता है। वह अधिक या कम मात्रा का विक्रय करके समस्त अल्पाधिकार मार्केट की कीमत को घटा या बढ़ा सकता है और अन्य विक्रेताओं के लाभों को प्रभावित कर सकता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक विक्रेता अन्य विक्रेताओं की कीमत संबंधी चालों से क्या है, परिचित है। वह जानता है कि उनकी चालों का उसके लाभ पर और उसकी कीमत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, प्रतिद्वंदियों का क्या प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार अपनी कीमत उत्पादन नीतियों के संबंध में सब विक्रेताओं में पूर्ण प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, परस्पर निर्भरता पाई जाती है। उद्योग के हर अन्य विक्रेता पर प्रत्येक विक्रेता का प्रत्यक्ष और निश्चित प्रभाव पड़ता है। यह बात आप ध्यान में रखिएगा कि उद्योग के हर अन्य विक्रेता पर प्रत्येक विक्रेता का प्रत्यक्ष और निश्चित प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में हम नंबर 2 बात करते हैं, विज्ञापन। देखिए, निर्णय करने में इस परस्पर निर्भरता का प्रमुख कारण यह है कि एक उत्पादक का भाग्य उद्योग में अन्य उत्पादकों की नीतियों और भाग्य पर निर्भर करता है। इसलिए अल्पाधिकार में फर्में विज्ञापन पर बहुत व्यय करती हैं। इसके संबंध में प्रोफेसर बामोल ने कहा है कि अल्पाधिकार में विज्ञापन जीवन एवं मृत्यु का विषय बन सकता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। जो अल्पाधिकार के अंतर्गत प्रोफेसर बामोल ने कहा था कि अल्पाधिकार में विज्ञापन के बारे में बात की थी। ठीक है, कि अल्पाधिकार में विज्ञापन जो है जीवन एवं मृत्यु का विषय बन सकता है। जैसे इसका हम एग्जाम्पल लें, यदि सभी अल्पाधिकारी अपनी वस्तुओं के विज्ञापन पर लगातार बहुत खर्च करते रहें और एक विक्रेता उनके मुकाबले में न आ पाए तो उसके ग्राहक धीरे धीरे उसके प्रतियोगियों की वस्तुओं को खरीदने लगेंगे। और दूसरी ओर यदि एक अल्पाधिकारी अपनी वस्तु का विज्ञापन देता है तो दूसरे अपने विक्रेता को बनाए रखने के लिए उसका अनुकरण करेंगे। और यही हम वास्तव में ऐसा हम रियलिटी में भी पाते हैं कि समाचार पत्रों में कार, टायर, बिजली की वस्तुएं, बहुत सी दूसरी वस्तुओं का, अल्पाधिकारी वस्तुओं का विज्ञापन होता है। तो ये था अल्पाधिकार में विज्ञापन। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट है हमारा प्रतियोगिता। देखिए, प्रतियोगिता, अल्पाधिकारी मार्केट में प्रतियोगिता पाई जाती है क्योंकि अल्पाधिकार में थोड़े से विक्रेता होते हैं, इसलिए एक विक्रेता की चाल एकदम दूसरे को प्रभावित करती है। इसलिए प्रत्येक विक्रेता सदैव सतर्क रहता है और अपने प्रतिद्वंदियों की चालों पर नजर रखता है ताकि वह अपनी जो भी चाल है वो कर सके। और यह वास्तविक प्रतियोगिता है। सच्ची प्रतियोगिता जीवन का संघर्ष होता है जिसमें प्रतियोगिता के विरुद्ध प्रतियोगी डटा हो। यह स्थिति अल्पाधिकार मार्केट में पाई जाती है। तो ये हो गया प्रतियोगिता।
अब इसके बाद में हम बात करते हैं फर्मों के प्रवेश एवं प्रतिबंध पर। देखिए, एक अल्पाधिकारात्मक उद्योग में तीव्र प्रतियोगिता होती है, इसलिए इसमें फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन पर कोई रुकावट नहीं होती। फिर भी दीर्घकाल में फर्मों के प्रवेश में कुछ रुकावटें होती हैं जो नई फर्मों को उद्योग में प्रवेश करने से रोकती हैं। ये जो रुकावटें हैं ये कौन कौन सी हो सकती हैं? देखिए, कुछ बड़ी फर्मों द्वारा पैमाने की मितव्ययताओं का लाभ उठाना, आवश्यक आगतों पर नियंत्रण करना, प्लांट की लागतें, विज्ञापन लागतें, इनके कारण ऊंची पूंजी की आवश्यकता और एकमात्र पेटेंट और लाइसेंस और अप्रयुक्त क्षमता का पाया जाना, ये उद्योग को अनाकर्षक बनाती हैं। जब ऐसी प्राकृतिक और कृत्रिम रुकावटों से फर्मों का प्रवेश रुकना तथा प्रतिबंधित होता है तो एकाधिकारात्मक उद्योग दीर्घकाल में असामान्य लाभ कमाता है और ये जो स्थिति है ये अल्पाधिकार में पाई जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, एकरूपता का अभाव। देखिए, अल्पाधिकार की एक विशेषता है कि इसमें फर्मों में एकरूपता नहीं पाई जाती है। फर्मों में एकरूपता नहीं पाई जाती, यानी कि फर्में जो है एक दूसरे से आकार में क्या होती है, भिन्न होती हैं। कई बहुत बड़ी वो फर्में कई अन्य छोटे आकार की होती हैं जो विभिन्न वस्तुओं को बनाती हैं। ऐसी स्थिति अव्यवस्थित कहलाती है, ऐसी स्थिति को अव्यवस्थित कहते हैं। और जो अल्पाधिकार है, अल्पाधिकार में वस्तुओं में समरूपता तथा फर्मों में एकरूपता कमी पाई जाती है। तो ये थी अल्पाधिकार की विशेषताएं। तो हमने अल्पाधिकार का अर्थ समझा, अल्पाधिकार की विशेषताएं समझी। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए, जहां पर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन होती है सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर मिलती है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंप्लीट माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट ग्रेड इसके नोट्स खरीदने के लिए मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, जिसका भी नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।